मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, 7वां जेपीएससी फाइनल रिजल्ट आ चुका है और रेनेसा आईएएस से संबंधित मेंबर्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और सारे मेंबर्स को मैं स्पेशली बहुत बधाई देता हूं। साथ ही सभी 252 अभ्यर्थियों को मेरी ओर से सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, यह आपका पड़ाव है, मंजिल नहीं है, है ना। जिनका उम्र यूपीएससी के लिए है, ज़रूर यूपीएससी की तैयारी में आगे बढ़िए और इसमें 2023 के प्रीलिम्स से रेनेसा आईएएस और मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे। जिस तरीके से जेपीएससी 7वीं जेपीएससी की तैयारी कराई गई है, 11वीं की तैयारी कराई जा रही है, उसी तरीके से उसी पैटर्न पर जो आईएएस 2023 के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो जो रेनेसा आईएएस से रिजल्ट आए हैं उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं उन लाखों अभ्यर्थियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने साहस कर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठा था, क्योंकि सिविल सेवा के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठना भी कोई मजाक का काम नहीं होता है। उसके लिए भी बहुत साहस चाहिए। भले ही आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित नहीं हो पाए थे, 4,500 अभ्यर्थियों में नहीं आ पाए थे, लेकिन एक आपको एक्सपीरियंस मिला जो 11वें जेपीएससी में काम देगा। क्या कमियां रह गई थी उसको दूर कीजिए और 11वें जेपीएससी में प्रीलिम्स को ज़रूर क्लियर कीजिए। उन 4,500 अभ्यर्थियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जो प्रीलिम्स को क्लियर करने में सफल रहे थे। आपको पता है कि लाखों अभ्यर्थी जो है प्रीलिम्स देते हैं, उसमें कुछ का ही चयन मुख्य परीक्षा के लिए होता है। निश्चित रूप से आप झारखंड के 4.5 ऐसे अभ्यर्थियों में शामिल हैं जिनमें कुछ अलग हटके मेरिट है ना। यह भी आपके प्रोत्साहन का एक आधार बनेगा इस एग्ज़ाम में, 11वें जेपीएससी के एग्ज़ाम में। और मैं उन 802 अभ्यर्थियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मुख्य परीक्षा के चरण को क्रॉस कर साक्षात्कार के लिए वे पात्र हुए। उन्होंने अपना बेहतर देने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि होना तो 252 का ही था, है ना, इसलिए 252 का ही हुआ। हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो, है ना, या हो सकता है अभी आपका नहीं होना था। घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन बहुत बुरा लगता है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको संभलना होगा। और क्योंकि आप बहुत करीब हैं, एक चरण दूर हैं, अगर आप ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे सोचने विचारने में, है ना, क्यों हुआ क्या हुआ, तो बाकी लोग आपसे आगे चले जाएंगे। इसलिए इसको छोड़ना है और आज से ही मेरी बात मानकर आप आज से ही स्टडी शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं रेनेसा आईएएस के रिजल्ट पर। जो भी कैंडिडेट रेनेसा आईएएस से सफल हुए हैं उनकी ओर से मैं यही कहना चाहूँगा, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे भावी अभ्यर्थियों इसे रखना संभाल के। यानी कि जो इन्होंने दिखाया है, कर दिखाया है, इसको आपको और आगे बढ़ाना है, ठीक है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक से लेकर के 9 रैंक तक अभी मिसिंग है रेनेसा आईएएस के लाइब्रेरी में। अभी जो है आपको अगली बार 11वें जेपीएससी में पहला रैंक से 10वां रैंक तक में अधिकांश पर आपको कब्जा करना है। इन्होंने रास्ता बना दिया है ना, चाहे नौकरी वाले हों, बिना नौकरी वाले हों, यानी कि हर तरह के कैंडिडेट्स, फ्रेशर्स हों, अनुभवी हों, सारे तरह के कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपना परचम रेनेसा आईएएस के गाइडेंस में लहराया है ना। तो एक तरह से आपके लिए रास्ता बन चुका है। और जो रेनेसा आईएएस के टॉपर रही हैं, 10वें रैंक पर हैं आशा साहू, है ना। आशा साहू ये प्रारंभिक परीक्षा से ही रेनेसा आईएएस से जुड़ी हुई थी। जब क्लासेस नहीं भी चलता था, यूट्यूब पर हमारे चैनल्स पर बहुत ही एक्टिव रहती थी। उसके बाद जैसे ही पेड कोर्सेज शुरू हुआ, उन्होंने पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू प्रोग्राम में, है ना, प्रीलिम्स प्रोग्राम तो लंबा चला था लेकिन पेड कोर्स 1-2 माह चला था। उसके बाद 5 महीना के आसपास मुख्य परीक्षा का कोर्स चला जो 24 सितंबर से शुरू हुआ था। उसके बाद इंटरव्यू का कोर्स भी लगभग 2 माह चला।
सभी कोर्स की यह बहुत ही एक्टिव मेंबर्स रही थी, है ना। पूर्ण विश्वास के साथ इन्होंने रेनेसा आईएएस का दामन संभाला था और इसका फल इनको पूरे झारखंड में 10th रैंक के साथ मिला और इनको इनकी इच्छित पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल गई है। इनका संबंध जो है बोकारो और धनबाद से हैं। बचपन से ही ये बहुत ही मेधावी छात्र रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने बैचलर किया है और मैक्सिमम प्रश्न जो इनसे इंटरव्यू के दौरान पूछे गए वो बायोटेक्नोलॉजी से थे और इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक उन प्रश्नों का जवाब दिया। इनका 4 मॉक इंटरव्यू मैंने करवा दिया था ताकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, है ना। और इनका जो आपका साहित्य पेपर था खोटा था। एक जो दूसरे मेंबर की अगर बात किया जाए तो झारखंड एजुकेशन सर्विस पर चयनित हुए हैं अमित कुमार, धनबाद से संबंध रखते हैं। इनका भी खोटा था, है ना। और रेखा कुमारी, ये मुख्य परीक्षा और इंटरव्यूज में मार्गदर्शन इन्होंने प्राप्त किया था। ये कॉमर्स से संबंध रखती हैं और इन्होंने मास्टर डिग्री भी हासिल की है। इनका संबंध जो है बोकारो से था। क्लियर। इनको म्युनिसिपल सेवा मिला है, 205 रैंक पर रेखा कुमारी हैं, ठीक है। सॉरी, म्युनिसिपल नहीं, इनको प्रोबेशन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रोशनी कुमारी, ये स्पेशली बिहार में अभी कार्यरत हैं आरडीओ के रूप में, जो बीडीओ के समकक्ष माना जाता है औरंगाबाद में, लेकिन इनका मूल रूप से जो संबंध है लोहरदगा से हैं। ये भी बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र रही हैं। इन्होंने न सिर्फ बिहार का नाम रोशन किया बल्कि झारखंड का भी नाम रोशन किया लोहरदगा की इस बेटी ने, है ना। इनको 97th रैंक मिला है और इनको एजुकेशन सर्विस मिला है। और वास्तव में इनकी एजुकेशन सर्विस में जाने की प्रबल इच्छा थी और इन्हें भगवान ने, ईश्वर ने प्रदान भी कर दिया क्योंकि इनका एजुकेशन से गहरा लगाव है। क्लियर। उसके बाद जो हैं अंबुजा राजलक्ष्मी, इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ी थी। हजारीबाग से संबंध इनका है, ठीक है। 173वां रैंक इनको मिला है। इनको एजुकेशन सर्विस प्राप्त हुआ है। बचपन से ही भी मेधावी छात्र रही हैं। मध्यम वर्ग के परिवार से संबंधित हैं। खोटा इनका साहित्य पेपर रहा है। सौरभ वर्मा एक्टिव मेंबर रहे थे, है ना, मुख्य परीक्षा इंटरव्यू के। ये शिक्षक के पद पर हजारीबाग में कार्यरत हैं। सबसे बड़ी बात है कि नौकरी में रहते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए इतनी बड़ी सफलता इन्होंने प्राप्त की है। चूँकि मैं हिंदी मीडियम में ही मटेरियल प्रदान करता हूँ, इनका मीडियम जो है स्पेशली इंग्लिश है ना। और फिर भी इन्होंने ज्वाइन किया और नोट्स का इन्होंने ट्रांसलेट भी किया, ठीक है। यानी कि नौकरी में भी हैं, ट्रांसलेशन भी करना है, तो इनको प्रेजेंटेशन में काफ़ी हेल्प मिला है, ठीक है। जल्द ही इनका इंटरव्यू जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि उनका भी सभी कैंडिडेट्स का भी रिजल्ट आया है तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन का मूड हो गया है ना। तो निश्चित रूप से अभी 2-3 दिन मैनेज करने में उनको भी समय लगेगा, फिर शायद नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। और उनको अधिकार भी है पूरी तरह से, है ना। जब लंबे समय तक उन्होंने मेहनत सभी कैंडिडेट्स ने किया है, इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, तो पूरी तरह से अधिकार है ना, कि दुनिया जो है उनके बारे में जाने, है ना। क्योंकि उनके बारे में लोग जानेंगे, अभ्यर्थी जानेंगे, तभी ना वो प्रेरणा का काम करेंगे। यानी कि मेरिट जो है किसी सीमा से नहीं बंधा होता है, ठीक है। और निश्चित रूप से आप भी उनसे प्रेरणा लीजिए। नर्वस एकदम नहीं होना है। रिजल्ट क्या हुआ, पीटी में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट में नहीं आए, एकदम मत चिंता कीजिए, लगे रहिएगा, अगला बार आपका भी आएगा नाम। इनको जो मिला है 47वां रैंक मिला है ना, 47th रैंक, बहुत हाई रैंक है। और निबंधन सेवा एक खासियत रही है रेनेसा आईएएस के स्टूडेंट्स की, है ना। सुमित कुमार मिश्रा हों 23वां रैंक, प्रियंका 33वां रैंक, है ना। आशा टॉपर जो रही हैं रेनेसा आईएएस की 10वां रैंक। और सौरभ वर्मा जी हैं 47वां रैंक। कैलाश प्रसाद महतो जो हैं डीएसपी, जिनको मिला है 41वां रैंक। अंडर 50 में 5, 6, 7
कैंडिडेट्स लगभग आ चुके हैं जो रेनेसा आईएएस से संबंधित है। अगली बार इस संख्या में भारी वृद्धि होगी, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जोश जो 11वें जेपीएससी से जुड़ चुके हैं, बैच लगभग फुल होने को है, तो वहाँ पर मैं जोश देख रहा हूँ सभी अभ्यर्थियों में, सभी मेंबर्स में। मुझे पूरा भरोसा है कि उन लोग 11वें जेपीएससी में रेनेसा आईएएस का परचम फिर से लहराने वाले हैं और शानदार तरीके से। तो इनको निबंधन सेवा मिला है, बहुत बहुत बधाई सौरभ जी। और इनका जो साहित्य पेपर था खोटा था, सिमरन कुमारी इंटरव्यू से जुड़ी थे स्पेशली ये, और ये हजारीबाग से संबंध रखती है। हिस्ट्री से इन्होंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ऑनर्स किया और इनका जो साहित्य पेपर रहा है वह खोटा है, ठीक है। इनका स्पेशली मैंने 2 मॉक इंटरव्यू लिया था सिमरन जी का। पहले इंटरव्यू में थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी वो, है ना, यानी कि उनमें नॉलेज तो था लेकिन अनुभवहीनता थोड़ी झलक रही थी। लेकिन दूसरे इंटरव्यू में इतना ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस किया कि मैं भी खुद आश्चर्यचकित रह गया कि अचानक इन्होंने चेंज कर लिया, है ना। यह इनके दृढ़ संकल्प को प्रकट करता है कि एनी हाउ हमको जो है क्लियर करना है इस बार। इंटरव्यू किसी तरह से बाधा न बने, इनका यही टारगेट था, इन्होंने कर दिखाया। सिमरन जी का पोस्ट का जहाँ तक बात है, इन्हें प्रोबेशन सेवा मिला है, प्रोबेशन सर्विस मिला है और इनका 135 रैंक है। जयपाल सिंह जी, है ना, इनका रांची यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री है, 241वां रैंक है। सिमरन जी का खोटा था, है ना, और जयपाल सिंह जी का नागपुरी था। नागपुरी से हालांकि कहा जा रहा है कि कम सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी रोशनी जी हुए, जयपाल जी हुए, है ना, इन लोगों का नागपुरी रहा है। हालांकि अधिकांश का मैं भी देख रहा हूँ खोटा है ना। यानी कि खोटा में अगर आप अपने आप को नॉर्मल फील करते हैं, इजी फील करते हैं, तो खोटा को आप ले सकते हैं, बेहतर रहेगा। तो जयपाल सिंह जी को जो है म्यूनिसिपल सर्विस मिला है, बहुत अच्छा पोस्ट है, और इनका जो रैंक है 241 रैंक है ना। चलिए अब राहुल कुमार जी का बात करते हैं। ये चतरा से संबंध रखते हैं। इनका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इन्होंने बैचलर किया है। खोटा इनका मातृभाषा होने के कारण इन्होंने खोटा ही लिया था और यह शानदार सफलता प्राप्त की है। 173 रैंक के साथ झारखंड प्रोबेशन सेवा इनको प्राप्त हुआ है। इनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व काफ़ी बेहतर है ना, हर बात में गंभीरता है। मुझे भरोसा है कि ये भविष्य में झारखंड के एक बहुत ही बेहतर अधिकारी बनने वाले हैं। नेक्स्ट जो राहुल कुमार का हुआ ना, प्रियंका कुमारी, है ना। प्रियंका कुमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही 24 सितंबर से ही, है ना, जब से मैंने मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करवाई थी। इससे पहले वो प्रीलिम्स में यूट्यूब से जुड़ी हुई थी। यूट्यूब प्रीलिम्स ऐसे भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला था। और जो प्रियंका जी हैं वो रांची से संबंध रखते हैं और मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन इन्होंने रैंक बहुत ही ऊंचा लाया है। 33वां रैंक इनका है म्यूनिसिपल सर्विस, जो इनका दूसरा वरीयता क्रम में इनका था, वह इन्हें प्राप्त हो गया है। हालांकि इनकी भी इच्छा थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, है ना, बाकी उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आगे बढ़ते हैं या नहीं 11वें जेपीएससी में। और इनका रैंक जो है 33 रहा है। और लोकल टूरिज्म जो है बहुत ही, अगर म्यूनिसिपल देखा जाए और इनके हॉबी को देखा जाए, लोकल टूरिज्म, ठीक है, तो एक म्यूनिसिपल सर्विस जो जाएंगे नगर पालिका में सहायक नगर आयुक्त के रूप में, तो लोकल टूरिज्म जो उनका हॉबी रहा है उसमें काफ़ी कुछ हो कर सकते हैं। इस कारण बहुत बेहतर ये करने वाली हैं अपने सर्विस में। मेरी ओर से, रेनेसा आईएएस की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित कुमार मिश्रा, है ना, पिछली बार इंटरव्यू तक पहुंचे थे लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए थे किसी कारणवश। उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना, है ना, और इस बार उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इस बार एनी हाउ मुझे जो है फाइनली क्लियर करना है। सिर्फ क्लियर इन्होंने नहीं किया, है ना, 23वां रैंक भी लाया। रेगुलर जब वो रेनेसा आईएएस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम नोट्स ग्रुप में जुड़े हुए थे, रेगुलर वो आंसर करते थे। नौकरी में रहते हुए भी उस समय निकल करके आंसर रेगुलर करते थे। रेगुलर जितने भी मैंने 14 टेस्ट दिया, लगभग सभी में
उन्होंने भागीदारी की और हमेशा टॉप 5 में आते ही रहे, है ना। उस टेस्ट का इनको लाभ मिला और इनका जो संबंध है धनबाद से है और रांची में फ़िलहाल ये एएसओ के पद पर कार्यरत हैं। अब जेएएस के रूप में रैंक 23 के साथ, बहुत ऊंचा रैंक है, रैंक 23 के साथ, ठीक है। ये जो है आपके रेनेसा आईएएस के सेकेंड टॉपर हैं। आशा साहू 10वां रैंक और सुमित कुमार मिश्रा का 23वां रैंक, है ना। आशा जी हुए, सुमित कुमार मिश्रा हुए, इन लोग टॉप 5 में रहते थे। हालांकि जो कुछ अन्य कैंडिडेट हैं जो अच्छे रैंक में रहने के बावजूद उनका फाइनलिस्ट सिलेक्शन, इंटरव्यू तो कॉल हुआ, फाइनलिस्ट सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार उनका ज़रूर हो जाएगा, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। दीपक कुमार मधुबनी, है ना, ये प्रारंभिक परीक्षा से ही हमारे वीडियो को देखते रहे हैं, है ना। ये CNT SPT के जो सारे 10 प्रश्न थे, इनको काफ़ी कठिनाई होती थी। हमारे वीडियो को इन्होंने देखा और सारा 10 में 10 बना के आया था उन्होंने, और यह प्रीलिम्स को क्लियर करने में काफ़ी मदद किया दीपक जी को, है ना। फिलहाल ऐसे ये मधुबनी, मूल रूप से मधुबनी से संबंध रखते हैं, है ना। यह JPSC की पारदर्शिता को सूचित करता है कि आप में अगर मेरिट है, आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका चयन होगा। इनका रैंक जो 85 है, पोस्ट सहायक नगर आयुक्त बनने वाले हैं ये, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने बैचलर किया है और बहुत ही वाकपटु हैं और निश्चित रूप से इस पोस्ट में बहुत बेहतर भूमिका निर्वाह करने वाले हैं और जिस सर्विस में भी हैं उसके अनुभव का तो लाभ प्राप्त होगा ही झारखंड को भी और सेवा करने के दौरान भी उन्हें। सुरेंद्र किस्कू, है ना, इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े ये, है ना। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कई सर्विस में जा चुके हैं, सबसे विशेषता इनकी है, ठीक है। इतने ये इनमें मेरिट जो है भरा हुआ है। ये हजारीबाग में फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं, सरकारी सेवा में हैं और साइकिलिंग चेस जो है इनका हॉबी है। रैंक इनका 225 रहा, ये भी म्युनिसिपल सर्विस में जाने वाले हैं और इनका जो साहित्य भाषा था, संथाली भाषा और साहित्य था। संथाली भाषा से भी अनेक चयन हुए हैं। दीपिका जी धनबाद, है ना, ये स्पेशली इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ी थी और ये भी मल्टी टैलेंटेड हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए इन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। दीपिका जी ये चिरकुंडा धनबाद से संबंध रखते हैं और सिंगिंग वगैरह जो है इनका हॉबी है और सिर्फ हॉबी ही नहीं है बल्कि वास्तव में अच्छे सिंगर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। टीचिंग के क्षेत्र में या कस्टमर रिलेशनशिप एनालिस्ट के रूप में भी इनकी पहले से काफ़ी एक्सपीरियंस है और इनका जो आपका रैंक रहा वह 45th रहा। रजिस्ट्रेशन सर्विस इन्हें प्राप्त हुआ है। इनका जो साहित्य पेपर था वह खोटा है ना। कुछ जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि किस तरह के कैसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, किस क्षेत्र से चयन हुआ है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए आते हैं अंजू मुर्मू, है ना, इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ी थी और शायद पूरे रिजल्ट में ये सबसे भाग्यशाली कैंडिडेट हैं, है ना। इनको प्रोबेशन सर्विस मिला है और इनका जो रैंक है वह 252 है, ठीक है। सबसे अंतिम रैंक आप देख सकते हैं अंजू जी का है। खैर बहुत बहुत बधाई कि लिस्ट में नाम उनका आ गया, बहुत ही बेहतर रहा है। कैलाश जी ये चतरा से मूल रूप से संबंध रखते हैं लेकिन पटना में फिलहाल एएसओ के पद पर कार्यरत हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। मैथ में ऑनर्स इन्होंने किया, है ना, और इनका जो साहित्य पेपर रहा है खोटा रहा है। रैंक इनका 140 है और एजुकेशन सर्विस मिला है। इनके संदर्भ में कुछ मैंने सोशल मीडिया में देखा कि ईबीसी वगैरह में इनका चयन हुआ है, मिश्रा हैं तो कैसे हो सकता है, तो मैंने उनसे पूछा था मैसेज करके, है ना, तो उन्होंने क्लियर किया था कि सर ऐसा कुछ नहीं है, वास्तव में मिस्त्री हम लोगों का टाइटल है लेकिन
कुछ कारण से ये मिस्त्री जो है मिश्रा बन गया था जो चला रहा। आने वाली पीढ़ी में जो है यह फिर सुधार हो जाएगा, रिजल्ट कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। मिश्रा बस किसी तरह से गलती से लिखा गया है, अब जो सर्टिफिकेट में हो गया वो तो चेंज नहीं हो सकता है ना। इनको भी बहुत बहुत बधाई। डब्लू शॉ, इनके बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा। ये पेटरवार बोकारो से संबंध रखते हैं और संत कोलंबस कॉलेज से इन्होंने, हजारीबाग से इन्होंने बैचलर किया है और 104 रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ, इनके आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत थी, आपके लिए बहुत ही बड़े प्रेरक बनने वाले हैं। संभव होगा तो इनका इंटरव्यू मैं ज़रूर लूँगा, है ना। समय की काफ़ी कमी हो रही है, लेकिन फिर भी इनका इंटरव्यू लेने का प्रयास करूँगा ताकि आपको प्रेरणा मिले कि आर्थिक स्थितियाँ भले ही कितनी भी विपरीत क्यों ना हों, आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 16 से 18 घंटे तक जुनून सवार था इन पर कि एनी हाउ हमको सक्सेस करना है WG पर, है ना। और 16 से 18 घंटे तक ये स्टडी करते थे। घर में स्टडी करने का जगह नहीं था, इसके कारण इन्होंने बाथरूम को ही स्टडी रूम बना लिया था। इतना ही नहीं, चूँकि मनी की भी ज़रूरत होती है स्टडी करने के लिए, है ना, तो पार्ट टाइम वर्क्स भी क्या करते थे, शादी वगैरह में कैटरिंग के वर्क में चले जाते थे, पेपर बांट देते थे, है ना। पिताजी भी किसी तरह से कोयला का कारोबार करके इनकी पढ़ाई लिखाई को उन्होंने पूर्ण किया, वो भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं, है ना। तुलिका रानी, ये मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी। इनका 48th रैंक है, रजिस्ट्रेशन सर्वे बहुत ऊंचा रैंक मिला है ना। सौरभ वर्मा जो हैं उनका 47वां रैंक है और तुलिका रानी जी का 48वां रैंक है। ये रामगढ़ से संबंध रखती हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन सर्विस इनको मिला है और बेहतर रैंक भी है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे अधिकारी बनने वाले हैं झारखंड की, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। सतीश पाठक गढ़वा से संबंध रखते हैं, है ना। इनका 175वां रैंक है और झारखंड होमगार्ड सर्विस इन्हें प्राप्त हुआ है। सतीश जी शुरू से ही ब्रिलियंट थे और संभवतः पिछली बार भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब आते हैं आपके DSP साहब लोग की बात कर लिया जाए। प्रदीप कुमार साव, है ना, इनको 25वां रैंक मिला है और निश्चित रूप से मल्टी टैलेंटेड हैं और NGO से भी जुड़ाव रखते हैं। प्रयास इंडिया से जुड़े रहे 2012 से 2015 तक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में भी साउथ इंडिया में ये रह चुके हैं। इनका भाषा जो है खोटा है, गज़ल सुनना, डायरी लिखना, है ना, इत्यादि इनकी हॉबी है। और गज़ल सिर्फ सुनते ही नहीं हैं बल्कि गा भी लेते हैं, है ना। और निश्चित रूप से DSP के रूप में इनका वर्क झारखंड में बहुत ही सराहनीय रहेगा, जो भावी अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और ये इंजीनियर भी हैं। चलिए आते हैं अगला, कैलाश प्रसाद महतो, है ना। ये आपकी प्रीलिम्स बैच से ही जुड़े हुए हैं रेनेसा IAS के साथ और मेरे साथ, ठीक है। इनकी कहानी भी निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरक होगी WG की तरह। यानी कि कैलाश प्रसाद महतो, तो इनको घर में भी रहना मजबूरी था क्योंकि माँ अकेली थी, है ना, और घरेलू कार्य भी करने पड़ते थे, कृषि कार्य भी करने पड़ते थे। और जो भी उन्होंने कृषि कार्य से अनुभव प्राप्त किया था, तब जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, जब बोर्ड के माननीय सदस्यों को पता चलता है कि कृषि कार्य करते हैं कैलाश जी, है ना, तो मैक्सिमम इंटरव्यू का मैक्सिमम पार्ट जो है कृषि से संबंधित चर्चा में ही बीत गया। इनका 15 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला था और चूँकि ये अनुभवी थे उस क्षेत्र के, इन्होंने बहुत बेहतर वे में जवाब दिया, है ना। और इनकी जो एक खासियत है मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स को इन्होंने पूरी तरह से ट्रांसलेट कर लिया था। चूँकि ये इंग्लिश मीडियम के हैं तो पूरी तरह से ट्रांसलेट करके पढ़ा था और इतना ऊंचा रैंक 41 रैंक और इतना अच्छा पोस्ट, पुलिस सर्विस का पोस्ट इन्होंने प्राप्त किया है,
निश्चित रूप से झारखंड के एक बहुत ही अच्छे अधिकारी बनेंगे। कैलाश जी, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संभव हुआ तो इनका इंटरव्यू यथाशीघ्र आपके सामने यूट्यूब पर मैं अपलोड करने का प्रयास करूंगा। इनका संबंध जो है करमटाण बोकारो से है और ये वास्तव में इंजीनियर भी हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। लक्ष्मण यादव जी, है ना, इनका भी बहुत ऊंचा रैंक है और ये गोमिया से संबंध रखते हैं, जहाँ बारूद फैक्ट्री है, पता है ना, वहाँ से एडुकेशन सर्विस में इनका चयन हुआ है, 58th रैंक, है ना। ये आंसर राइटिंग ग्रुप और इंटरव्यू ग्रुप से जुड़े हुए थे। इनका जो आपका वेब सीरीज देखने का इनका हॉबी है, साइकिलिंग, क्रिकेट इत्यादि भी इनका हॉबी है। 2019 में जस्ट फ्रेशर हैं, इन्होंने केमिस्ट्री में ऑनर्स किया है ना। रकीब अंसारी, ये वास्तव में इंटरव्यू ग्रुप से जुड़े हैं। और इनके साथ मैं हासिफ जी का भी नाम लेना चाहूँगा, जो इनके बड़े भाई हैं। हालांकि उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, दोनों भाइयों ने इंटरव्यू दिया था। कितना अच्छा उनके घर में माहौल है ना। उनके माता पिता ने किस तरीके से परवरिश की है अपने बच्चों के, से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि दोनों भाइयों का इंटरव्यू कॉल हुआ। हालांकि इन जो क्लियर कर पाए, राकीब अंसारी जी इंटरव्यू ग्रुप से जुड़े थे रेनेसाई से, इनका 83rd रैंक है। राकीब जी का 83rd रैंक है और JES एडुकेशन सर्विस इनको प्राप्त हुआ है। ये हजारीबाग से संबंध रखते हैं, खोटा इनका साहित्य था। अगली बार हासिफ जी का भी हो जाएगा निश्चित रूप से। रोशनी जी के बारे में बात हो चुकी है, 97th रैंक, है ना। ये नागपुरी इनका ऑप्शनल है। शिव शंकर मारंडी, है ना, ये मुख्य परीक्षा और आपका इंटरव्यू का जो प्रोग्राम चला था 2 महीना का, यहाँ ऐसा नहीं कि मॉक इंटरव्यू केवल करवाया गया था, वो सब बात नहीं है, ठीक है। यहाँ इंटरव्यू का पूरी तरह से 2 मंथ का प्रोग्राम चला था, जिससे सीधे सीधे कई अभ्यर्थियों से बोर्ड मेंबर्स के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि मैंने काफ़ी सीरियसली लिया था और जब मार्कशीट आएगा आप देखेंगे बहुत सारे छात्रों का फाइनली सिलेक्शन में इंटरव्यू के मार्क्स का कितना बड़ा रोल रहा है, आपको ज़रूर समझ में फिर आएगा कि इंटरव्यू की तैयारी क्यों ज़रूरी है ना। ये दुमका से संबंध रखते हैं, इनका संथाली साहित्य रहा है। 189 रैंक इनका आया है, 189 रैंक। और झारखंड पुलिस सेवा के रूप में इनका चयन हुआ है। ये भी इंजीनियर हैं, अभी फ़िलहाल जूनियर इंजीनियर BSNL में एक कार्यरत हैं और नए सर्विस के लिए दुमका के इस लाल को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप चौधरी जी, है ना, ये मैथ ऑनर्स हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं और हाल फिलहाल में ही इन्होंने बैचलर किया है। बोकारो से संबंध रखते हैं, खोटा इनका जो है साहित्य पेपर रहा है और झारखंड पुलिस सर्विस में के रूप में इनका चयन हुआ है, JPS के रूप में, ठीक है। और इनका 38वां रैंक है। प्रदीप जी का कितना रैंक है? 38वां रैंक है और निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं और भविष्य में झारखंड के एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी बनेंगे, है ना। पहला बार जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था तो थोड़ा सा गड़बड़ाए थे मॉक इंटरव्यू में, लेकिन दूसरी बार में इन्होंने ज़बरदस्त सुधार किया था, है ना। ये जुनून दिखाता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये इंटरव्यू ग्रुप से जुड़े थे। इसके अलावा और भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे प्रतिभा जी इंटरव्यू ग्रुप से जुड़ी थी, इनका 43rd रैंक है, म्यूनिसिपल इनको मिला है ना। अंबुजा राजलक्ष्मी जी जुड़ी हुई थी, है ना। और सोनीवर्धन शुक्ल को भी मेरी ओर से बधाई, है ना। वो यूट्यूब से निरंतर जुड़े रहे, हालांकि किसी प्रोग्राम से प्रत्यक्ष रूप से पेड कोर्स में वो कभी नहीं जुड़े, है ना, लेकिन यूट्यूब से वो रेगुलर जुड़े रहे थे और वो उनका भी संभवतः 26 रैंक है और DSP उनको भी प्राप्त हुआ है और उनको भी मेरी ओर से बधाई। तो अभी तक इतने कंफर्म हुए हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रोग्राम से रेनेसा IAS के अलग अलग प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह का माहौल है रेनेसा IAS के मेंबर्स के बीच में, क्योंकि फर्स्ट जो बैच था हमारा 7th JPSC का और इतना शानदार रिजल्ट,
निश्चित रूप से मेरे साथ साथ जो मेंबर्स थे, चाहे प्रीलिम्स में जुड़े, मुख्य परीक्षा में या इंटरव्यू में, उनके अथक मेहनत के बिना यह संभव नहीं था। और दुगने जोश के साथ अगली बार हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि केवल एक बार सफलता का कोई महत्व नहीं होता है। जब तक कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं वहाँ पर अगर आप चलिए अभी 11वें जेपीएससी में हम लोग दोगुने जोश के साथ लगने वाले हैं। ठीक है, शुरू हो चुका है। आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हमारा नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। 11वां जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट कभी नहीं आएगा क्या? आज या कल आएगा ना, उसमें भी पेपर में आएगा, वेबसाइट पर आएगा जेपीएससी का। ठीक है, उस दिन को याद करके जो है दिन रात एक कर दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। और जहाँ तक रेनेसा आईएएस का सवाल है, 11वें जेपीएससी में भी पूरी तरह से मैं साथ रहूँगा और बेहतर वे में हम लोग स्टडी करने का प्रयास करेंगे। पिछली बार मॉडर्न हिस्ट्री से मैं नहीं करा पाया था, इंडियन ज्योग्राफी से मैं नहीं करा पाया था, उस कमी को भी इस बार मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात है, आप लोग काफ़ी बेहतर लिख रहे हैं, निश्चिंत रहिए, आप लोगों के रिजल्ट बेहतर आएंगे। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, है ना। और बीच में हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि सारे उदाहरण आज मिल गए आपको, है ना। हिम्मत कभी मत हारिएगा। इसी से जो है हिम्मत और धैर्य से ही बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं सफल अभ्यर्थियों को, और असफल अभ्यर्थियों को भी शुभकामनाएं, है ना। क्योंकि आप असफल वास्तव में नहीं हुए हैं, आप अनुभवी हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हुए हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। उन गलतियों को पहचानिए जो गलतियां हुई थीं, उसको दूर कर लीजिए, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और जिन्हें भी इस चैनल से लाभ हुआ है इंटरव्यू के दौरान, 7वीं जेपीएससी के पीटी मेंस या इंटरव्यू के दौरान, है ना, वे भी छोटे छोटे वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं। मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा कि रेनेसा इससे आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ है ना। जो भी लाभ प्राप्त हुआ है वही बना करके भेजिए, जो नहीं हुआ है वो बनाना नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।